IIT यूट्यूब चैनल। आपका सब्जेक्ट चल रहा है हमारा इंडस्ट्रियल लॉ, या फिर जो हम MBA कर रहे हैं उसमें हम कर रहे हैं अपना एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉस। दोनों का सब्जेक्ट सेम ही है। इसमें हम प्रैक्टिस एक्ट 1948 कर रहे हैं अपना। इसमें हमने हेल्थ की प्रोविजन कर ली है, वेलफेयर की कर ली है, सेफ्टी की कर ली है, डेफिनेशंस कर ली है। अब हमारी नेक्स्ट प्रोविजन जो है वो है हमारी वर्किंग आवर्स ऑफ एन अडल्ट, कि कितने टाइम एक एडल्ट को काम करना चाहिए, एक फैक्ट्री में कितना टाइम उन्हें अलाउड है कि जिसके अकॉर्डिंगली वो काम कर सकते हैं, जितने घंटे वो काम कर सकते हैं। इसकी प्रोविजन जो है 51 से लेकर 65 तक दी हुई है। 15 प्रोविजन है इनकी। इसे मैंने जो इसके मेन पॉइंट्स हैं डिटेल में ना करके इसे मेन हेडलाइंस दी है कि पूरे पॉइंट में है क्या है। जो इनके डिटेल में है वो आपको साथ में नोट्स अटैच कर दिए जाएंगे ताकि आप इसमें डिटेल्स में लिख सकें, पढ़ सकें उसके बारे में। अब जैसे हमारी फर्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 51 की, वो है हमारी वीकली आवर्स की, कि एक हफ्ते में कितने घंटे काम कर सकते हैं। अगर वो है तो है 48 आवर्स इन अ वीक, कि हम एक हफ्ते में 48 आवर्स से ज्यादा किसी फैक्ट्री में कोई भी लेबर काम नहीं कर सकता। ये प्रोविजन बनी हुई है 48 आवर्स। अगर हम वैसे कैलकुलेट करें तो 2 दिन होते हैं, लेकिन एक दिन में भी एक लिमिटेड आवर्स होते हैं, जैसे 9 आवर्स है वो हम आगे करेंगे। कि इस अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 1 वीक में हमारे कितने हमारे 48 आवर्स अलाउड होते हैं, जिसमें हम लेबर कोई भी है आसानी से काम कर सकता है। फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन 52 जो है वीकली हॉलीडेज से रिलेटेड, कि एक हफ्ते में कितनी हॉलीडेज हो सकती है या होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग क्या है, नो एडल्ट वर्कर शुड बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फर्स्ट डे ऑफ द वीक हम संडे लेते हैं, यानी संडे को हमेशा हॉलीडे ही होगी। जो वीकली हॉलीडे एक छुट्टी एक हफ्ते में होनी जरूरी है। जहां से क्या वीक को कैलकुलेट करते हैं, कुछ लोग संडे से कैलकुलेट करते हैं, कुछ मंडे से करते हैं, कुछ ट्यूसडे से, वेडनेसडे से, मतलब जिस दिन भी वो फर्स्ट डे ऑफ वीक कैलकुलेट करते हैं उस दिन वो छुट्टी ही होगी वहां पे किसी भी फैक्ट्री में। आप 7 दिन काम नहीं करवा सकते। अगर आप करवाते हो उसके रिगार्डिंग भी अलग से प्रोविजंस हैं कि आपको फिर अगले हफ्ते में 2 छुट्टी है, 1 छुट्टी उसके अकॉर्डिंगली देनी पड़ेगी। आप लगातार इतने टाइम किसी से काम नहीं करवा सकते अपनी फैक्ट्री में। फिर हमारा है कंपनसेटरी हॉलीडेज, ये है हमारा सेक्शन 53 के अंदर। कंपनसेटरी हॉलीडेज में क्या है, विद इन द मंथ इन विच द हॉलीडेज वर ड्यू टू हिम और विद इन द 2 months immediately following that month, compensatory holidays of equal number to the holidays so lost। कि कंपनसेटरी मीन्स आपने वो हॉलीडेज नहीं ली है अभी तक जो आपको अलाउड होती है। जैसे हफ्ते में 1 छुट्टी होती है हमारी, लेकिन आपने वो नहीं ली, आपने तब भी वहां पर काम किया है, ये तो छुट्टी होनी कंपल्सरी है। लेकिन फिर भी जैसे हर कोई भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, किसी फैक्ट्री में काम करते हो, तो 1 या 2 छुट्टी हमें अलाउड होती है कि आप ये ले सकते हो। तो उसमें कंपल्सरी में हमारा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल हमने 1 वीक में नहीं ली है छुट्टी, और मतलब 1 मंथ में नहीं ली है छुट्टी और अगले मंथ में भी नहीं ली है, तो वो छुट्टी कब तक रिडीम करवा सकते हैं, आने वाले 2 महीनों में। अगर हमने पिछले महीने छुट्टी नहीं ली है तो हम उसे अगले महीने भी काउंट करवा सकते हैं। जैसे अगर 1 महीने में 1 छुट्टी अलाउड है, तो फिर अगर हमने पहले महीने में वो छुट्टी नहीं ली है तो दूसरे महीने हम 2 छुट्टी ले सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट वाली छुट्टी है पहले मंथ की, फॉर एग्जाम्पल जनवरी की जो छुट्टी है वो फरवरी में कंपनसेटरी हॉलीडे के तौर पर एड ऑन हो जाएगी। और ये हम कब तक कर सकते हैं, सिर्फ 2 मंथ्स तक। जैसे मतलब जनवरी की अगर छुट्टी आपने नहीं ली है तो वो मार्च तक आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, कि जनवरी में नहीं ली, फरवरी में नहीं ली, दोनों की 1 छुट्टी, 2 छुट्टी होगी और मार्च की 1 छुट्टी, तो यानी आप मार्च में लगातार 3 छुट्टी ले सकते हो, आपके उससे कोई भी पैसे नहीं कटेंगे। ये फैक्ट्री में ये प्रोविजन बनी हुई है। इसे हम कंपनसेटरी हॉलीडेज बोलते हैं कि आपने वो पहले नहीं ली है लेकिन आपकी ही है, तो उस छुट्टियों को कंपनसेट करने के लिए कि आपने वो नहीं ली है तो वो आगे उससे कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर हमारे है डेली आवर्स, जो है सेक्शन 54 के अंडर। डेली आवर्स यानी एक दिन में कितने घंटे काम होना है, वो हमारा नॉट मोर देन 9 आवर्स इन अ डे, कि एक दिन में 9 घंटे से ज्यादा कोई भी फैक्ट्री में काम नहीं हो सकता है। हाँ, अगर शिफ्ट की बात है, इसमें अगर हम जो हमारा डिटेल नोट्स है वहाँ पे डिटेल में इसके बारे में दिया हुआ है। डेली आवर्स अगर 24 आवर्स फैक्ट्री चल रही है तो उसमें भी जो शिफ्ट एक है वो 9 आवर्स से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। 9 आवर्स के बाद अलग शिफ्ट स्टार्ट हो जाएगा। फैक्ट्री या कोई भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो कंटिन्यूअस वर्क करती है तो उसमें शिफ्ट होनी चाहिए, ताकि जो भी एक एम्प्लॉय है वो 9 घंटे से ज्यादा काम ना कर सके, वो जाए और दूसरा पर्सन आ जाए।
फिर हमारा नेक्स्ट सेक्शन 55 के अंदर है हमारा इंटरवल्स फॉर रेस्ट, कि अगर हमें बीच में जो ब्रेक मिलती है जिसे हम इंटरवल्स बोलते हैं वो कितने टाइम के बाद होना चाहिए और कितना होना चाहिए। हाफ एन आवर आफ्टर वर्किंग ऑफ 5 आवर्स, कि हमारा 9 आवर की वर्किंग है टोटल, तो उसमें हमारे बीच में 5 घंटे के बाद आधे घंटे के बीच में रेस्ट होना जरूरी है, ऐसा होनी चाहिए। प्रोविजन दी हुई स्टेट गवर्नमेंट ने, बट स्टेट गवर्नमेंट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस और रिटन एप्लीकेशन कैन अलाउ कंटिन्यू वर्किंग नॉट मोर देन 6 आवर्स, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने राइटिंग में लिखा है कि ये काम 6 जो आवर है 6 घंटे लगातार कंटिन्यूअस चलना है, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि हाँ 5 नहीं 6 घंटे के बाद आधे घंटे का अपना इंटरवल ले लो। इसी तरह हमारा सेक्शन 56 है जिसके अंदर है स्प्रेड ओवर। स्प्रेड ओवर में क्या है, इंक्लूसिव ऑफ दिस इंटरवल्स फॉर रेस्ट under section 55 they shall not spread over more than 10.5 hours in any day. Chief inspector can raise it up to 12 hours, कि अगर हम स्प्रेड ओवर हम क्या कह रहे हैं कि हम टोटल अगर काउंट करें, हम अगर 9 आवर्स में ये हाफ आवर काउंट ना करके उसे अलग से लें, और अगर हम ओवर टाइम भी काम कर रहे हैं तो भी 10.5 आवर्स से ज्यादा किसी भी दिन काम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपने परमिशन ली है चीफ इंस्पेक्टर से या स्टेट गवर्नमेंट से, तो आप उसे 12 आवर्स तक रेज कर सकते हो, आप 12 आवर्स तक कंटिन्यूअस काम कर सकते हो, वो भी स्प्रेड ओवर। उसके अंदर भी आपका जो इंटरवल होगा हाफ आवर का वो इंक्लूड होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्प्रेड ओवर का पॉइंट है कि आपका जो टोटल टाइम है आपके इंटरवल को मिलाकर 12 आवर्स स्पेशल केसेस में, वैसे 10.5 आवर्स से ज्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए। फिर हमारी है नाइट शिफ्ट के रिगार्डिंग। नाइट शिफ्ट सेक्शन 57 के अंदर है, इसमें ये है कि अगर नाइट शिफ्ट है तो उसके अंदर पूरा का पूरा अलग होना चाहिए, और अगर नाइट शिफ्ट आप लगवाते हो तो अगले दिन एम्प्लॉइज की छुट्टी होनी चाहिए। मतलब अगर कंटिन्यूअस वर्क करते हैं पूरा दिन तो उन्हें अगले दिन की छुट्टी होना जरूरी है, ये हमारे यहाँ। और नाइट शिफ्ट में आप मतलब फैक्ट्रीज जो बहुत दूर दूर होती है वहाँ पे वुमेन को आप नहीं बुला सकते हो, अगर बुलाते भी हो तो अकेली कोई नहीं होनी चाहिए, उसके साथ उसकी पूरी टीम होनी चाहिए जिसके साथ वो काम करती है। तो ये हमारी प्रोविजन है नाइट शिफ्ट की, जो है हमारे 57 के अंदर। 58 हमारी है प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट। ओवरलैपिंग मीन्स कि अगर एक शिफ्ट खत्म हो रही है तो उसके हाफ आवर के बाद ही अलग शिफ्ट स्टार्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप ओवरलैप कर रहे हो कि अभी फॉर एग्जांपल 10 से 4 वर्किंग है और आप 3 से मतलब सो ऑन कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक शिफ्ट खत्म हो गया, अगर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की शिफ्ट है तो अगली शिफ्ट या तो 7 बजे स्टार्ट होनी चाहिए या फिर 6:30 बजे, मतलब बीच में थोड़ा सा इंटरवल होना चाहिए दोनों शिफ्ट्स के बीच में, ताकि जो लोग हैं वो अपने काम को छोड़कर जा सके, वहाँ पे प्रॉपर क्लीनिंग हो सके और फिर नई शिफ्ट वाले लोग वहाँ पे आके काम कर सके। हाँ, लेकिन अगर अलग अलग फ्लोर्स है कि जैसे इस फ्लोर का काम नाइट में होता है, इसका डे में होता है, इसका इवनिंग शिफ्ट है, उस अकॉर्डिंगली आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो, वो ओवरलैप हो सकता है। लेकिन उसके लिए भी जो पास फेज है वो अलग अलग होने चाहिए, कि आप सेम पास फेज से दोनों को वहाँ पे क्रॉस नहीं करवा सकते कि एक आ रहा है एक जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के लिए अलग अलग पास फेज होने चाहिए, ठीक है। ये हमारी ओवरलैपिंग शिफ्ट है कि आप वैसे तो ओवरलैप नहीं होना चाहिए। अगर अलग अलग फ्लोर्स की या और कोई अलग अलग उनका सेल है, जैसे एक बिल्डिंग ये है, एक ही फैक्ट्री के अंदर 2 और 3 बिल्डिंग्स है, तो उसमें भी अगर अलग अलग मतलब थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है तो उसमें भी क्रॉसिंग का टाइम है वो मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मेन आउट मतलब हमारी एग्जिट होती है वो सेम होती है, एंट्री और एग्जिट अगर वो अलग होनी चाहिए उसमें, अगर आपकी अलग अलग बिल्डिंग्स। इसके लिए हमारी ये है। फिर हमारा सेक्शन 59 में है एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवरटाइम, कि अगर आप ओवरटाइम करवाते हो, ओवरटाइम का मीनिंग सबको पता है कि अगर आपका 9 आवर्स की वर्किंग है, अगर आप 10 आवर्स काम करवाते हो, 11 करवाते हो, 12 कराते हो, तो 9 आवर्स के ऊपर जितने भी वर्किंग आवर्स हैं आपके, जहाँ पे आपने काम किया है, ओवरटाइम जिसे हम कहते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा वेजेस होनी कंपल्सरी है, एक्स्ट्रा वेजेस मिलनी ही चाहिए हमारे एम्प्लॉइज को। Where a worker in a factory for more than 9 hours in any day or more than 48 hours in any week, he shall in respect of overtime work be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages, कि जितना भी उसका ordinary rate of wages है, फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 है या 1 डे का आपका 1000 है या 1 डे का आपका 500 है, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम 500 आपका 9 आवर्स का है तो अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे कि 1 आवर का कितना बनता है, उतना उसका डबल हम ऐड करेंगे ओवर टाइम के अंदर। इस तरीके से हम अपना एक्स्ट्रा वेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं।
फैक्ट्री में भी काम कर रहा है और वहां पे जब वर्किंग खत्म होती है तो कहीं और जाकर भी काम करता है। तो इस चीज पर पूरी तरह रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि कोई भी डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकता है। अगर उसने अपने 9 आवर्स कंप्लीट कर लिए हैं या 48 आवर्स इन अ वीक कंप्लीट कर लिए हैं तो वो उससे ज्यादा काम किसी और जगह पर एम्प्लॉय होकर नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा गिल्टी पाया जाता है, अगर उसने ऐसा किया है तो उसके अगेंस्ट भी उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी, उसकी जॉब भी जा सकती है या उसके अगेंस्ट कोई केस भी चल सकता है, या एम्प्लॉयर के अगेंस्ट भी चलेगा कि आपने बिना कुछ प्रॉपर्ली डिटेल्स जाने आपने उसे कैसे डबल एम्प्लॉयमेंट पे रख लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर वॉचमैन भी होते हैं तो डे शिफ्ट का अलग होता है, नाइट शिफ्ट का अलग होता है। ये नहीं कि डे शिफ्ट आप एक जगह पे करोगे तो नाइट शिफ्ट कहीं और जाके आप नहीं कर सकते हो। आपको जितने वर्किंग आवर्स अलाउड है आप उसी अकॉर्डिंगली अपना काम करोगे। आप डबल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हो। जितना भी आपका प्रॉपरली स्मूथ वर्किंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जितने घंटे आप काम कर सकते हो, आपकी बॉडी अलाउ करती है, उससे ज्यादा काम आप नहीं करवा सकते, ना ही कर सकते। फिर हमारी है सेक्शन 61 के अंदर आ रही है नोटिस ऑफ पीरियड्स ऑफ वर्क फॉर एडल्ट्स, कि अगर हमारे कितने मतलब एडल्ट्स के लिए प्रॉपरली वर्क आवर्स जो होते हैं उनके प्रॉपर नोटिस होने चाहिए कि आपको इतने टाइम काम करना है, ये काम करना है, सब कुछ डिटेल में होना चाहिए। उन्हें प्रॉपरली पता होना चाहिए कि मैंने इतने टाइम इस दिन पर काम करना है। फिर हमारा रजिस्टर ऑफ एडल्ट वर्कर्स सेक्शन 62 के अंदर कि जो भी हमारे एडल्ट वर्कर्स हमारी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए प्रॉपर एक रजिस्टर होना चाहिए जहां पर उनकी एंट्री हो। जिस टाइम पर वो एंटर हो रहे हैं फैक्ट्री के अंदर वो टाइम लिखे, जिस टाइम पर जा रहे हैं वो टाइम लिखे, मतलब प्रॉपरली उनकी डिटेल होनी चाहिए कि किस दिन वो आए हैं, किस दिन नहीं आए हैं। प्रॉपरली रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए एट द एंट्रेंस ऑफ द फैक्ट्री। फिर हमारा है आवर्स ऑफ वर्क टू कॉरेस्पॉन्ड विद नोटिस अंडर सेक्शन 61 एंड रजिस्टर अंडर सेक्शन 62, कि हमारा इसमें है मतलब हम नोटिस के अकॉर्डिंगली अपने जो मतलब ये भी कैलकुलेट आसानी से भी कर पाते हैं कि कितने टाइम से काम किया है। और ये जो रजिस्टर्स होते हैं, ये जो चीफ इंस्पेक्टर है कभी भी मंगवा सकता है, कभी भी जाकर खुद जाकर देख सकता है। फैक्ट्री ऑनर, मैनेजर, ऑक्यूपायर कुछ भी उसे कोई भी उसे मना नहीं कर पाएगा कि आप ये क्यों चेक कर रहे हो। वो किसी भी रजिस्टर पे जाकर अपने क्रॉस चेक कर सकता है कि जितने टाइम उन्हें अलाउड है क्या उन्होंने उसी अकॉर्डिंगली काम किया है या नहीं। ये सारी डिटेल्स उसे मिल जाएंगी एंट्रीज के साथ कि वो इतने टाइम पे फैक्ट्री में एंटर हुआ, इतने टाइम पे नहीं हुआ। फिर हमारा है सेक्शन 64 के अंदर पावर टू मेक एग्जम्पटिंग रूल्स, वो है हमारा 64 के अंदर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास, कि अगर हमारा रूल्स अगर हमने कुछ एग्जाम्प्ट कर रहे हैं फैक्ट्री पे कि आपको ये रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई इसमें से कोई भी आपको एक्स्ट्रा वेजेस के लिए, ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा वेजेस देने की जरूरत नहीं है, या कुछ भी वो अगर कोई एग्जाम्प्ट करते हैं, ये सारी पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। वो नोटिस के थ्रू से बता सकती है कि हमने आपको एग्जाम्प्ट कर दिया है, किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी क्लास ऑफ फैक्ट्री को या किसी भी प्रीमिसेस को एग्जाम्प्ट कर सकती है। फिर हमारा पावर टू मेक एग्जाम्प्टिंग ऑर्डर्स सेक्शन 65, ये भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। 64 में हमने क्या है रूल्स और 65 में हमारे हैं एग्जाम्प्टिंग ऑर्डर्स, कि कौन कौन से ऑर्डर्स को एग्जाम्प्ट कर सकता है। जैसे हमारे ये है कि हमने नोटिस ये देने हैं, ये सब चीजें करनी है, तो ये चीजें, ये ऑर्डर्स जो है स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट भी कर सकती है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमने वर्किंग आवर्स ऑफ एन एडल्ट की सारी प्रोविजंस की है 1 to 15 लेकर। यहाँ पे हमने थोड़ा सा ब्रीफ में ही किया है, जो इसके डिटेल नोट्स हैं वो आपकी वीडियो के साथ साथ में अटैच कर दिए जाएंगे, वहां पे आप आसानी से उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसे डिटेल में आपको इस टाइम प्रेजेंट नहीं कर रही हूँ क्लास में। इसके साथ ही हमारा एक और टॉपिक है सेक्शन 66 का, जो हमारा है फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। अब हम आप देख लो कि सेक्शन हमने 1 से लेकर 1 भी हमने किया, 2 में हमने डेफिनेशन की थी, फिर 3 में किया, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। हम 66 तक पहुंच गए कि हमारी हेल्थ की प्रोविजन से 11 से लेकर 20 तक, सेफ्टी की 21 से लेकर 41 तक, वेलफेयर की 42 से लेकर हमारे 50 तक की। उसके बाद हमने 51 से लेकर 65 तक वर्किंग आवर्स की है, और 66 की हमने किया है फर्दर रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, कि किन किन कामों में हम वुमेन को एग्जाम्प्ट करते हैं, उन्हें प्रॉपर वो प्रोहिबिशन होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है कि वो उस जगह पर काम नहीं कर सकते। ऐसा हमने पहले भी कर लिया कि क्वार्टर वर्कर्स में काम नहीं कर सकती हैं, ऐसे कौन कौन जगह पर वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। नो एग्जम्पशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 मे बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी वुमेन, कि 54 में जो भी हमारे सेक्शन 54 के अंदर हमने किया है
जो हमने अगर आप देखेंगे सेक्शन 54 था हमारा डेली आवर्स की 9 आवर्स अगर काम करना है तो कोई भी 9 आवर्स से ज्यादा वुमेन भी काम नहीं कर सकती, इसे कोई एग्जम्पशन नहीं है, ये प्रॉपरली रिस्ट्रिक्टेड है कि यहाँ पर वो भी 9 आवर्स ही काम करेगी। फिर हमें नो वुमेन शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री एक्सेप्ट बिटवीन द आवर्स ऑफ 6 AM एंड 7 PM, कि किसी फैक्ट्री में ऑफिसेस प्रीमिसेस की बात अलग होती है, अगर किसी फैक्ट्री में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा है वहां पर अगर कोई वुमेन एम्प्लॉय है तो वो 6 AM से 7 PM के बीच में ही काम करेगी, इसके अलावा कोई भी नाइट शिफ्ट वो नहीं कर सकती है। ये प्रॉपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वुमेन्स के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन के ऊपर, कि वो इससे ज्यादा काम नहीं कर सकती। फिर हमारे है प्रोवाइडेड दैट स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट in respect of any factory or group of class or description of factories vary the limits laid down in clause B, कि जो B clause हमने किया है 6 AM से 7 PM में, वो स्टेट गवर्नमेंट को अगर जरूरी लगे तो उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजेट, की गजेट में ही वो प्रॉपरली अनाउंस करेगी या प्रॉपर नोटिफिकेशन देगी कि हाँ हमने वर्किंग आवर्स उनके लिमिटेड वर्किंग आवर्स हुए, ये नहीं कि आप 6 AM से लेकर 7 PM तक 13 आवर्स काम करवाओगे, ऐसा नहीं है। मीन्स जो उनका वर्किंग आवर है इस टाइम के बीच में ही होना चाहिए, इसमें बात ये हो रही है। उन्होंने बोला है कि 6 AM से 7 PM जो वर्किंग आवर अलाउड है इसके रिगार्डिंग अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसे स्टेट गवर्नमेंट को ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू करती है। But so that no such variation shall authorize the employment of any women between the hours of 10 PM and 5 AM, कि हम जितना मर्जी वेरिएशन कर ले वो 10 PM से लेकर 5 AM के बीच में काम नहीं कर सकती किसी भी फैक्ट्री में। ये हमारे जो रिस्ट्रिक्टेड आवर्स है 10 PM से 5 PM, ये 7 आवर्स के अंदर कोई भी विमेन किसी भी फैक्ट्री में काम करनी रिस्ट्रिक्टेड है, पूरी तरह उसकी एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, वहां पर काम नहीं कर सकती नाइट शिफ्ट में। तो अगर आप उसमें मतलब वुमेन एम्प्लॉइज हैं आपकी फैक्ट्री में तो 6 AM से 7 PM तो नॉर्मली है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चेंज भी करती है तो हमारा 5 AM से पहले नहीं होना चाहिए और 10 PM के बाद वाला नहीं होना चाहिए। हम जितनी भी वेरिएशन उसके अंदर कर ले वो भी 9 आवर्स के अंदर ही हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि 9 आवर्स से ज्यादा टाइम भी नहीं होना चाहिए उसका। तो ये हमारी प्रोविजंस हो गई है। जो नेक्स्ट हम अपना टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपको जो भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में जरूर लिखो कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, ये प्रोविजन का कुछ समझ में नहीं आया है, जो भी प्रॉब्लम है आप उसमें लिख सकते हो, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग आवर्स है उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम ले ली जाएगी। उसके लिए आपको अपना कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस देनी भी जरूरी है और आपको अपनी प्रॉब्लम लिखनी भी जरूरी है उसके लिए। तो जो नोट्स है इसकी डिटेल में वो आपको अटैच कर दिए जाएंगे इसके साथ के। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।